मतलब सबसे हम फॉर्मूला पूछ और कॉपी भी सबका चेक करना चाहेंगे। यस, कॉपी कंप्लीट है पूरा। कल का भी, कल का भी है। चलो, जितना फॉर्मूला है पहले उसको रिकॉल करो। बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL क्रॉस आर बाई आर क्यूब। स्ट्रेट वायर का जैसे ही कोई फॉर्मूला आ जाए या कोई एक्सप्रेशन या कोई भी प्रॉब्लम, तो पहले ये एक्सप्रेशन को लिख लो। उसके बाद डायरेक्शन की बात है, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है, तो ये डायरेक्टेड इनवर्ड और इनटू द पेज, जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और ये माइनस के कैप हो जाएगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पी डैश पर, तो ये डायरेक्टेड आउटवर्ड हो जाएगा, जिसको हम लोग के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तक तो सबको फॉर्मूला याद है। तो पहला क्वेश्चन यही है आज का। द मैग्नेटिक फील्ड dB वेक्टर ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट dl एट ए डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर r एंड एलिमेंट कैरिंग करंट I इज, मतलब वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक, अब इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जूही को बोलने दो। आज इंटरेस्टेड है ये बहुत ज्यादा। आज बिफोर टाइम आई है, आधा घंटा पहले। हाँ हाँ, कौन सा? अच्छा, डी, इसके नजरिए से डी हो रहा है। आप लोग इस बात से सहमत है? बिल्कुल, इसकी बात से आपको सहमत होना चाहिए। यहां पर डीवी वैक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा है? ये डीबी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई को बाहर लिख दिया है, एलिमेंट्री लेंथ डीएल क्रॉस आर है, और इसको आप ब्रैकेट में लिखो या होल को ब्रैकेट में लिखो। इसका मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसी से ये टैली कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? आगे बढ़ते जाएं। गुड, सही एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन हम लोग चेक भी कर लेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर हमारा डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कुलर लूप का आ गया। अब सर्कुलर लूप के साथ साथ यहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर भी है, इसलिए यहां जो कॉन्सेप्ट इसको समझेंगे, ये कॉम्बिनेशन दो तरीके का है। ध्यान दे दो, बीच में बात नहीं करोगे। एक तो स्ट्रेट वायर भी है और एक सर्कुलर लूप भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। स्ट्रेट वायर से ये आर डिस्टेंस पे ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये सर्कुलर वायर में करंट का डायरेक्शन ये है, और ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो ओ पॉइंट पर बनेगा आउटवर्ड होगा, राइट हैंड थंब रूल से आउटवर्ड।
तो इसका एक्सप्रेशन आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला 2I/R पढ़ा रखा है। डायरेक्टेड आउटवर्ड है, B1 हो गया किसके लिए, ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अब B2 हो जाएगा सर्कुलर लूप के लिए। डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज है, तो हमने कहा था इनटू द पेस मतलब इनवर्ड हो जाएगा। स्ट्रेट वायर के लिए ऑलरेडी बता दिया, अब सर्कुलर के लिए 2πI/R। तो इनवर्ड हो गया, क्रॉस को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों का फील्ड अलग अलग है। स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, B2 का, इसलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B2 माइनस B1। तो ये आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, दोनों में कॉमन। और क्या कॉमन है, 2I/R। तो ये पाई हो गया, ये -1 और रिजल्टेंट फील्ड इनवर्ड हो गया। ठीक, क्लियर। अब देख लो, यही हमारा क्वेश्चन है, एट सेंटर पूछा है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से, 100% आ रहा समझ में, सबको क्लियर है। चलो, अब देखते हैं क्या ऑप्शन है। बी ऑप्शन सही है। चल, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक स्ट्रेट सेक्शन PQ ऑफ ए सर्किट लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। एक स्ट्रेट वायर PQ है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक, कहां से कहां तक एक्सटेंडेड है, ये सपोज ओरिजिन है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, x = A/2। और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, x = -A/2। इसमें करंट I का फ्लो है। कहता मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन PQ एट अ पॉइंट x = A। यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ए पॉइंट पर। कहां से भाई, यहां से ए डिस्टेंस, ओरिजिन से। यही क्वेश्चन हमारा। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर किसी पॉइंट P पर हम लोग फील्ड निकालते हैं और ये डिस्टेंस A, तो इस कंडीशन में जो एंगल फॉर्म करता था ये φ1 और φ2, इस फॉर्म में नीचे हम लोगों ने φ1 लिया था, ये φ2 लिया था। तो म्यू नॉट बाई 4πI/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। यदि हम इसी वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो φ1 और φ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। आप लोग अव्वल दर्जे के बेवकूफ लोग हैं, वायर पे कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, इसलिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर के अलोंग ही पॉइंट A है, इसलिए यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। कितना क्वेश्चन को ट्विस्ट करने की कोशिश की गई। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बन जाएगा। तो ऑप्शन हमारा, ये हमने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया,
तो ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कितने सेगमेंट हैं? पूरे इस लूप में कितने सेगमेंट हैं? एक सेगमेंट ये, दूसरा सेगमेंट ये एक सेगमेंट, और फिर ये एक सेगमेंट, 4 सेगमेंट है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 3 सेगमेंट के लिए फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा? अलोंग द एक्सिस है, इसलिए 3 सेगमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड B3 विल बी 0। फिर इसी तरह से 4th सेगमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर 0। तो कंट्रीब्यूशन अब किसका बच गया? सिर्फ 1 और 2 का। 1 में करंट का फ्लो कैसा है? क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। आर्यन पूजा पाठ करके आता है ये डेली। ठीक, सरस्वती वंदना करके आता है। तो भाई शिक्षा के प्रति इसका बहुत ज्यादा आदर है, तो ये जवाब देंगे। चल, तो B1 का वैल्यू कितना होगा? सेमी सर्कल के लिए क्या पढ़ाया था? I बाई रेडियस R1 कितना एंगल बनाएगा? तो पाई हो गया। चलिए अब आ जाए दूसरा वाला लूप। इसमें करंट का फ्लो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आउटवर्ड हो गया। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R2 इंटू पाई। दोनों में से स्ट्रेंथ किसका ज्यादा? B1 और B2 में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा? B1 का ज्यादा। क्यों? बोलने दो उसको। हाँ, वो पहले इसीलिए आई है। अच्छा, हाँ हर्ष हेयर कटिंग बड़ा बढ़िया कराया। कहां से कराया? हाँ, B1 B2 में कौन सा ज्यादा? B1। क्यों? अरे बेवकूफ, सिंपल है, रेडियस कम है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? B1 माइनस B2। क्या कॉमन है? म्यू नॉट बाई 4 पाई। पाई I कॉमन है, तो 1/R1 माइनस 1/R2। कौन सा फॉर्म लग गया? कौन सा फॉर्मूला आ गया? चेक करो, ध्यान से बताओ। कंफर्म? ये देखो, ये सुबह सुबह ही होगा। हाँ हाँ हाँ, ए। चलिए, ए आंसर है। ठीक, कंफर्म। चेक भी कर लेंगे हम लोग। तो आंसर ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही ट्राई कीजिए तो आप लोग जल्दी से क्विक, वैसे ही सेगमेंट बनाइए जल्दी से एकदम विद इन अ मिनट।
इसके भी सेगमेंट बना लेंगे आप लोग। कितने सेगमेंट बनेंगे? 4। गुड। ये वाला एक लूप का, दूसरा ये, तीसरा और चौथा। आप तो सीख चुके हैं कि थर्ड और फोर्थ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो सिर्फ 1 और 2 का होगा। ठीक। क्या आंसर आएगा? सी आंसर आएगा। क्यों? दोनों का डायरेक्ट सिंपल। ये वाला पार्ट देखो क्या आ गया। फर्स्ट वाले लूप में करंट का फ्लो कैसा है? क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इनवर्ड होगा। तो B1 का वैल्यू क्या आ गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R2 और इनटू पाई। हो गया। चलिए अब दूसरा वाला लूप कौन सा है? ये सेकेंड लूप। इसके लिए डायरेक्शन क्या हो गया? क्लॉकवाइज, तो भी इनवर्ड। तो B2 का वैल्यू क्या आ गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R1 इंटू पाई। दोनों क्या हो गया? तुम लोग सॉल्व तो नहीं किए, बातचीत करने लगे तुरंत। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन सेम है, तो B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई पाई I 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। एलसीएम ले लो तो R1 R2 और फिर नोमिनेटर में R1 प्लस R2। कौन सा रिजल्ट? सी ऑप्शन हो जाएगा। गुड। आप लोग होशियार हो गए। वाह। चले सी ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। विपुल ध्यान दो इधर। तुम आजकल डाइवर्ट हो गए एकदम। कहता है सेल इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए यूनिफॉर्मली थिक सर्कुलर कंडक्टर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। एक लूप के क्रॉस एक सेल को कनेक्ट कर दें। यहां से हमने एक सेल को कनेक्ट कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड करता है सेंटर पर कितना होगा। इसमें करंट का फ्लो हो गया। ठीक। अब ये पहला वाला सेगमेंट में करंट सपोज I1 का फ्लो, इस वाले सेगमेंट में I2 का फ्लो, और ये फाइनली आई। पहला वाला जो लूप बना, बीच में क्यों बोल रहा है? कौन बोल रहा है? क्या तकलीफ है? मान लो पहला वाला लूप बना, इसको एक छोटा सा पार्ट भी कंसिडर कर ले, और ये एंगल सेंटर पे यदि थीटा बना रहा है, करंट I का फ्लो है, रेडियस सेम है कैपिटल R। दूसरा वाला लूप का ऐसा डायरेक्शन है, और इसमें जो एंगल बना ये 2 पाई माइनस थीटा बनेगा रिमेनिंग। करंट इसमें I1 था, इसमें I2, रेडियस सेम। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो दोनों का क्या हो रहा है, एक का इनवर्ड और दूसरे का आउटवर्ड। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने पढ़ रखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R इंटू एंगल थीटा। तो B1 का वैल्यू ये आ गया। B2 का वैल्यू आप निकालेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R, और ये एंगल 2 पाई माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड
B1 माइनस B2 एक इनवर्ड है, एक आउटवर्ड है। तो यहां पर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R हो गया। और यहां पर हमारे लिए क्या बन गया, ये अच्छा करंट अलग अलग है, तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, और इसमें हम लोग R कॉमन ले लें, ठीक। तो बन जाएगा I1 थीटा माइनस I2, थोड़ा ये सेंसिटिव है इसलिए, I1 थीटा माइनस I2 2 पाई माइनस थीटा। बोलो ठीक है यहां तक, यस नो। अब ये दोनों एक तरह से पैरेलल में कंबाइंड है, तो पोटेंशियल दोनों के क्रॉस इक्वल होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को करंट इनटू रेजिस्टेंस लिखते हैं। तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो पहले वाला जो आर्क बनाया वो L1 है, और दूसरा जो आर्क बनाया L2 है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि कहीं भी एक एलिमेंट्री या पार्ट को कंसिडर कर लें, थीटा है और ये आर्क है जिसको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ, आर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल, ठीक। इसका मतलब L1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, थीटा। तो I1 थीटा इज इक्वल टू I2 पाई 2 पाई माइनस थीटा। इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो। सिंपल है, I1 थीटा इज इक्वल टू I2 2 पाई माइनस थीटा, दोनों क्वांटिटी सेम हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। आया समझ में या नहीं आया, आ गया सबको। चलो नेक्स्ट को तो आंसर हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हर्ष पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्या 6 के अलावा बिल्कुल वैसा ही है या डिफरेंट है। सेम क्वेश्चन है। A uniform wire is bent in the form of a circle of radius r. A current I enters, यहां से करंट I का फ्लो हुआ। ऑब्वियसली करंट I का फ्लो हुआ तो कहीं ना कहीं सोर्स था हमारा। मान लो कि EMF E था और यहां से करंट का फ्लो I का हुआ। इस पार्ट में सपोज I1 का फ्लो, इस पार्ट में I2, ये एंगल थीटा बना, तो ये रिमेनिंग क्या बन जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 बाई रेडियस और एंगल थीटा। B2 का वैल्यू क्या आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 बाई R इंटू थीटा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2। सेम डेरिवेशन, सेम रिजल्ट, तो फाइनली क्या होगा, 0। ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे भी दिया जाए, यदि फैक्ट्स आप जान रहे हैं तो रिजल्ट आ जाएगा है? हाँ ये 2 पाई माइनस थीटा वो बाई मिस्टेक लिखा गया है, ये बिल्कुल सही है, ये 2 पाई माइनस थीटा है।
तो इसका भी आंसर ए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहता है? ए बी आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कंडक्टर्स ऑफ सेंटर ओ एंड कैरिंग करेंट्स I1 एंड I2। एक में I1 का फ्लो है, एक में I2, दोनों का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, सेम डायरेक्शन है। इफ द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई 1:2, रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी एट बी, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, एक ही बात है। ठीक, ड्यू टू ए बी, B1 और B2 का रेशियो दे रखा है, तो करंट I1 I2 का रेशियो निकालना है। जल्दी से निकालो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर्कुलर लूप का फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप μ0/4 और पढ़ा रखा है 2πI/r। कौन कौन सा क्वांटिटी वेरिएबल है? आर और करंट, बाकी से कोई मतलब नहीं। ठीक, तो यहां पर सीधा ये B1/B2 इज इक्वल टू I1/I2 और ये R2/R1 इनवर्स रिलेटेड रेडियस है। B1 B2 का रेशियो दे रखा है, रेडियस का रेशियो दे रखा, I1 I2 का वैल्यू निकालना। हर्ष बताओ जल्दी से, क्विक, जल्दी बताओ क्या रिजल्ट आएगा। इसका आंसर आ रहा 1/6। देखिए आप लोगों का क्या आंसर आ रहा। वन बाई सिक्स कंफर्म सबका? किसको किसको दिक्कत है? B1 B2 का रेशियो कितना दे रखा है? 1:3। करंट का रेशियो निकालना है, रेडियस का रेशियो 1:2, इसका मतलब नीचे 1 और ऊपर 2। I1/I2 इज इक्वल टू 1/6। ऑप्शन ए आ गया। आ गया समझ में? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? PQRS इज ए स्क्वायर लूप मेड ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर, द करंट एंटर्स द लूप एट P। यहां से करंट एंटर किया, इस पोर्शन से करंट का फ्लो हुआ। ठीक, करंट यहां से एंटर किया और ये फाइनली बाहर निकल गया। कहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसका कहता है 0, मैक्सिमम क्या होगा? हमने आपको बता रखा था कि ये यदि फर्स्ट लूप है, ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहां जब आप निकालेंगे तो इनवर्ड हो गया। सेकेंड लूप के लिए भी निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड होगा। थर्ड लूप के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इनवर्ड होगा। तो सारे फील्ड का एडिशन हो गया, इसलिए 0 नहीं हो सकता। ठीक, और इनसाइड भी 0 नहीं होगा। क्लियर? अब आउटसाइड आप निकालिएगा तो आउटसाइड पॉसिबल ही नहीं है, डिस्टेंस हमको नहीं, 0 नहीं होगा। तो ऑब्वियसली क्या हुआ? सेंटर पे तीनों का एडिशन है, तो B1 प्लस B2 प्लस B3, इसलिए मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द लूप। आ गया समझ में? इसलिए सर्कुलर लूप के केस में भी आपको बता रखा था कि मैक्सिमम कहां पर होता है? सेंटर पर ही होता है। चलिए अब आ जाइए, ये तो ऑलरेडी हमने सामने
लिख दिया, जरा सा इसको प्रूफ करके बताइए तो जीरो कैसे आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए कितना आसान सब सवाल कराया आज। आर्यन बताओ जल्दी से। अरे सिंपल है, पहले वाला जो लूप है या पहले वाला जो वायर है इसमें करंट आई का फ्लो हो रहा है, सेपरेशन 2r है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस r हो गया मिडवे। ये भी डिस्टेंस r हो गया। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो B1 हुआ वो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई r हो गया। इस वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये इनवर्ड हो गया और इस सेगमेंट के लिए ये 1 का हो गया और 2 वाले पार्ट के लिए आउटवर्ड हो जाएगा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई r आउटवर्ड डॉट। इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एट O इज इक्वल टू B1 माइनस B2। दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, C हो गया। आज समझ में क्लियर है सबको। तो ये हमने कंबाइंड प्रॉब्लम करा दिया। आज थोड़ा और भी काम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ को डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। कल क्लास है, ठीक, छुट्टी नहीं करेंगे आप।